अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आखिर को वो वक्त आ गया कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने बेकिंग कहाँ से सीखी, किससे सीखी और कैसे मैंने जो है बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह जब मेरे 50K यानी कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे यूट्यूब पर तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना उसको आपको देखने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है गौर से, लेकिन सुनने की बहुत ज़रूरत है। ये जो साथ साथ वीडियो चल रही है ना इसको बस आपने इग्नोर करना है। ये मेरे फ़ोन में पहली वीडियो के क्लिप्स थे तो मैंने बस इसी को एक साथ करके इसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसकी अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बेकिंग विद आमना यूनिकॉर्न चॉकलेट कवर्ड ओरियोज, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मेरा नाम है आमना और ये जो चैनल है बेकिंग विद आमना ये मेरे ही नाम पे बना हुआ है। हूँ मैं कराची पाकिस्तान से, लेकिन रहती मैं मलेशिया में हूँ। जितनी बेकिंग मैंने सीखी है मैंने मलेशिया से ही सीखी है और जितने मैं केक ऑर्डर्स वगैरह बनाती हूँ वो भी मैं मलेशिया में ही बनाती हूँ। आज से कोई 15 साल पहले हम कराची से मलेशिया मूव हुए थे और आपको पता है जब आप किसी नए मुल्क में मूव हो, नए मुल्क में जाओ तो वहाँ पे ना तो आपको ज़बान उनकी समझ आ रही होती है, ना आपका कोई दोस्त होता है, ना ही आपकी कोई कज़न्स होती हैं। तो यही कुछ मेरे साथ था। अच्छा, मेरी कोई बहन भी नहीं है, वरना शायद मेरी बहन होती तो मैं उसके साथ सारा दिन लड़ लड़ के मसरूफ़ रहती। वैसे तो भाई भी कम नहीं होते, लड़ते नहीं हैं लेकिन तंग करते हैं। तो मैं होना शुरू हो गई बोर। अच्छा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सारा दिन फ़ोन में लगे रहें या टीवी देखते रहें या सारा दिन सोते रहें। 1-2 दिन तो मैं ये कर सकती हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकती। आपकी ज़िंदगी का ना कोई मकसद होना चाहिए। लाइफ जो है ना वो बस ऐसे ही नहीं कि सो लिया खा लिया, सो लिया खा लिया। कुछ ना कुछ आपको लाइफ में करते रहना चाहिए। तो मुझे शौक़ पड़ गया कुकिंग का। अच्छा, इससे पहले मुझे 3 चीज़ें सिर्फ बनानी आती थी। एक चाय और दूसरा वो जो हम फ्राइज़ बनाते थे ना कॉर्नफ्लावर लगा के, वो तीसरा पिज़्ज़ा हमारे घर में ऐसे ही था जैसा खाना, मतलब जिस तरह बाकी खाने बनते हैं ना इस तरह पिज़्ज़ा बनता था। कोई ऐसा नहीं था कि पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप पता नहीं बेकर बन गए या क्या, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस मैं अवन में बनाती थी पिज़्ज़ा और गैस का अवन था जो कराची में हमारा अवन था, वो गैस का था जो भप करके चलता है ना वो वाला। उसमें मैं सिर्फ पिज़्ज़ा बनाया करती थी। वो भी मुझे नहीं पता कब अम्मी बनाती थी उनसे, कब मैंने बनाना शुरू कर दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस ये 3 चीज़ें मुझे बनानी आती थी। और मेरे घर में कोई बेकिंग नहीं करता था। अम्मी भी जो सिर्फ पहले पिज़्ज़ा बनाती थी और फिर जब मैंने बनाना शुरू किया तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। बाकी केक वगैरह ना तो मुझे खाने का शौक़ था और ना ही घर में कोई बनाता था। अच्छा, 15 साल पहले जो था ना वो था भी ऐसे ही कि हर घर में कोई ऐसा नहीं था कि हर घर में ही बेकिंग होती थी। जैसे माशाल्लाह आजकल तकरीबन हर घर में ही बेकिंग है, कोई ना कोई करता है। घर में कोई एक इंसान ऐसा है जिसको ना बेकिंग का क्रेज़ है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो अब जब मैं बोर होना शुरू हुई तो मुझे हो गया शौक़ कुकिंग का। अच्छा, कुकिंग जो है ना वो मैं 2 लोगों को देखती थी। एक है हमारी शिरीन आपा, शिरीन अनवर, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मतलब उनका जो बताने का तरीका है ना, ये शायद जो मेरे अंदर एक चीज़ है ना जो मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ बता रही होती हूँ ये उन्हीं से आई। वो इतने प्यार से छोटी छोटी बात बताती थी तो बस मुझे एक तो उनकी बात समझ आती थी, दूसरा शेफ़ ज़ाकिर थे तो थोड़े गुस्से वाले, लेकिन ना उनकी भी रेसिपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अब मैं रोज़ रोज़ नए नए खाने बनाती और सिर्फ खाने बनाती नहीं, उनको सजाने का भी मुझे शौक़ था। खीरे गाजर उनको काट काट के डिज़ाइन बना के और जब खाना मैं मतलब रेडी कर लेती थी तो उसको डेकोरेट भी करती थी। बस ये देखते देखते अचानक एक दिन मैंने, शिरीन आपा ने जो है ना वो केक बनाया। बिल्कुल सादा केक था, टी केक या पाउंड केक, मुझे सही से याद नहीं। अच्छा, वो मैंने जब उनको बनाते देखा तो मैंने कहा अच्छा बस इसके लिए मक्खन चाहिए, अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और बस ये बन गया। तो मैं जो है ना वो गई अम्मा के किचन में। अपना तो किचन था नहीं, शादी से पहले की बात है। तो अम्मा के किचन में जाके फ्रिज में से ना थोड़ा सा मक्खन लिया, 1-2 अंडे लिए, मैदे के डब्बे में से थोड़ा सा मैदा लिया, शक्कर ली, चीनी मतलब, और फिर बस जो है ना वो, अच्छा वो जो हम घर जिस घर में रहते थे ना वो रेंट का घर था तो अवन का इशू नहीं था, इसलिए कि अवन उसमें फिटेड लगा हुआ था। वो अलग बात है कि वो अवन पता नहीं कौन से ज़माने का था, उसको जब हम ऑन करते थे ना तो सारे घर की लाइट चली जाती थी, लेकिन वो अवन जो है ना वो ऑन रहता था बहुत पुराना, लेकिन माशाल्लाह ऐसा परफेक्ट वो बेक करता था। तो उसका ना मतलब मुझे इसका मसला नहीं हुआ अवन का। तो बस जो घर में चीज़ें फिर मुझे मिल गई। अच्छा, बीटर नहीं था इसलिए कि घर में कोई बेकिंग नहीं करता था, ना केक पैन्स वगैरह थे, तो पता नहीं उसको कैसे घंटों मैंने बैठ के मिक्स किया क्या किया और बस कुछ ना कुछ बना लिया।
केक पैन नहीं था तो कपकेक के जो लाइनर आते हैं ना उसमें डाल डाल के बनाए, और कपकेक के लाइनर भी ना वो वाले थे पेपर वाले, जब नहीं मिलते थे, जो अब आजकल मिल जाते हैं ना जो अपने आप स्टैंड कर जाते हैं, वो नहीं मिलते थे जब, तो सॉफ्ट वाले जो पेपर लाइनर होते हैं ना उसमें डाला। अब जब बैटर मैं उसमें डालूँ वो ऐसे खुल जाए, इसलिए कि मुझे पता ही नहीं था कि कपकेक ट्रे लाजमी होती है। तो बस पता नहीं उसको कैसे रख रख के प्यालों में कैसे करके उसको मैंने बेक कर लिया। बहुत अच्छा तो नहीं बना था लेकिन कुछ ना कुछ बन गया था। और बस वो दिन और आज का दिन, ये जो मेरा बेकिंग का क्रेज़ है ना, ये जो शुरू हुआ है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो सारा क्रेडिट इसका जाता है वो शिरीन आपा को जाता है। अगर मैं उनको ना देखती, उनका जो बताने का तरीका इतना प्यार से, वो छोटी छोटी जो बात बताती हैं, अगर मैं ना मतलब वो ना ऐसे बताती होती और मैं उनको ना देखती तो मैं शायद आज बेकर नहीं होती। हम जब नई नई बेकिंग शुरू करते हैं ना तो हमें ऐसे टीचर की ज़रूरत होती है जो प्यार से अच्छी तरह छोटी छोटी बात बताए। तो शिरीन आपा ने बिल्कुल इसी तरह, वो अपने ना मॉर्निंग शो में, मसाला मॉर्निंग्स का शो होता था उसमें मतलब बताती थी, वो मैं देखती थी। अच्छा, हमारे पास टीवी में मतलब लाइव नहीं आता था, लाइव मतलब जो रोज़ आता था शो, और पहले यूट्यूब का भी कोई इतना वो नहीं था कि हर चीज़ अब जैसे यूट्यूब पे मिल जाती है ना, तो इस तरह नहीं था। तो वो जो कुकिंग शोज़ थे ना वो किसी वेबसाइट पे अपलोड होते थे, तो मुझे वहाँ जाके वो देखना पड़ते थे, यूट्यूब पे नहीं अपलोड होते थे। शेफ़ ज़ाकिर भी मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन शेफ़ ज़ाकिर एक तो थोड़ा गुस्से वाले थे, दूसरा उनकी रेसिपीज़ जो थी ना वो थोड़ी सी ना महंगी होती थी। मतलब वो स्पंज बनाते थे 8-8 अंडों का। अब मेरी अम्मा ने तो मुझे घर से बाहर निकाल देना था अगर 8 अंडों का मैं पत्थर जैसा स्पंज बना के रख दूँ, सारी चीज़ें ज़ाय करूँ, डांट अलग इतनी पड़ती थी। मैंने ऐसे ऐसे केक बनाए ना कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे मतलब हर किस्म का पत्थर जो जिसे कहते हैं ना कि वो मैंने बनाया है केक के नाम पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गिव अप नहीं किया, और यही वजह है जो आज मैं यहाँ पर हूँ। होता है बेकिंग जो होती है ना वो आसान चीज़ नहीं है, बल्कि कोई भी काम आप जब करते हो ना उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एफ़र्ट डालनी पड़ती है। अब तो इतना आसान आप लोगों के लिए हो गया है, हर चीज़ आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। अच्छा, उस टाइम पे ना ज़्यादातर जो वक्त चीज़ें थी ना वो फ़ेसबुक पे होती थी, ना इंस्टाग्राम था ना व्हाट्सएप था। यूट्यूब पे भी ना बस बड़े बड़े जो जैसे विल्टन है उनका चैनल था, इस तरह बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती थी ना उनके चैनल होते थे। आजकल तो जैसे हर किसी ने चैनल बनाया हुआ है ना, इस तरह नहीं था। अब वो विल्टन वाले अपने ही टूल से जो है चीज़ें बना बना के बस दिखाते थे, तो जो है इतनी मतलब मुश्किल होती थी, सीखना भी इतना मुश्किल था। फेसबुक पे ना अब जैसे इतने बेकर्स के ग्रुप बन गए हैं, ये भी जब नहीं होते थे, कुकिंग्स के ग्रुप होते थे, उसी में अगर कोई केक की रेसिपी शेयर कर देता था तो मैं क्या करती थी ना उसको बैठ के सारा लिखती थी। जैसे आप लोग आजकल स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना, जब ये नहीं होता था, कंप्यूटर में मैं यूज़ करती थी फेसबुक डेस्कटॉप पे, और जो है मैं लिखती थी, सारे इंग्रेडिएंट लिखती थी, उसका सारा मेथड लिखती थी। लिखने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे थोड़े टाइम के बाद ना रेसिपीज़ समझ आने लगी। जब मैं उसको लिख रही होती थी ना, लिखते ही मुझे पता चल जाता था इस रेसिपी में कुछ गड़बड़ है। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप लिख के रेसिपी ले रहे हो तो उसको बनाने में कितनी मुश्किल होती होगी। अब जैसे आपको यूट्यूब पे मैं हर चीज़ दिखा देती हूँ कि इतने मिनट ये बीट करना है, अब ये ऐसे दिखेगा, दिख तो कुछ रहा ही नहीं है। इसलिए कि जब फेसबुक जो होता था ना उस पर रील होती थी ना उस पर स्टोरी होती थी, सारा कुछ जो होता था ना लिखने पढ़ने वाला ही काम होता था। तो इस तरह का फेसबुक होता था, और उससे फिर जो है ना वो मैं रेसिपीज़ लेके बनाती थी। और जो मेरी जो बुक थी ना जिसमें मैं लिखती थी, तो अगर अच्छी रेसिपी बनती थी ना तो मैं ऊपर लिखती थी कोने पे बेस्ट, और अगर बुरी बनती थी ना तो मैं पूरे पेपर पे ना क्रॉस का निशान बना देती थी कि ये दोबारा नहीं बनानी मैंने। बहुत इंग्रेडिएंट्स ज़ाय किए, बहुत वक्त बर्बाद किया, लेकिन लगी रही, गिव अप नहीं किया। इतने में हुआ ये कि हमने घर चेंज कर लिया। जब हम दूसरे घर गए तो वहाँ तो अवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब मेरा तो हो गया बुरा हाल, इसलिए कि मुझे तो बेकिंग का नशा जो है वो पूरा वाला हो चुका था। अच्छा, मेरी कोई इनकम नहीं थी, जो मुझे पैसे मिलते थे ना वो अब्बू से मिलते थे, मंथली मनी पॉकेट, उसी में ही मुझे सब कुछ करना होता था। मुझे मतलब मैं कुछ और काम नहीं करती थी कि मुझे कहीं और से पैसे मिलें। तो अब जब अवन वहाँ नहीं था तो मैं बहुत परेशान हुई। पतीला बेकिंग का मुझे बिल्कुल ज़रा नहीं पता था, और शायद उस टाइम पे लोग इतना कोई पतीला बेकिंग करते ही नहीं थे, इसलिए कि बेकिंग ही नहीं करते थे तो पतीला बेकिंग कहाँ से, तो उसका मुझे पता नहीं था और मैं बहुत परेशान हुई। इतने में ये हुआ कि रमज़ान आ गया और मतलब ईद आने वाली हुई, तो अब्बू जो है ना वो ईद की तैयारी के पैसे देते थे। तो अब्बू ने जब पैसे दिए ना तो मैंने सोच लिया कि मैंने नहीं बनाने इस साल ईद पे कपड़े, पहले के बने हुए मैं कोई पहन लूँगी, और बस मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अवन ख़रीदना है।
अच्छा देखें ज़रा मेरा हाल कि मुझे कुछ पता नहीं था कि अवन जब ख़रीदने जाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्या आप सोच के जाते हैं, कौन सी कंपनी, कितने लीटर का, क्या फ़ंक्शन उसमें होने चाहिए, कुछ नहीं पता। और मैं बड़े मज़े से गई जाके, अच्छा दुकान भी वो वाली ना जो स्टोर होते हैं जहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है, इलेक्ट्रिक शॉप नहीं, जो ग्रोसरी के स्टोर होते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रिक का अलग से सेक्शन होता है जैसे इम्तियाज़ वगैरह। तो इस तरह का जो यहाँ पे स्टोर था उसमें मैं गई, भाई के साथ गई थी, इसलिए कि खुद तो मुझे जब गाड़ी चलानी आती नहीं थी। और मुझे आज तक याद है रमज़ान था और असर और मगरिब के बीच का टाइम था, और मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पता थीं कि मुझे एक तो अवन लेना है, नंबर 2 उतने पैसों में लेना है जितने पैसे कपड़ों की तैयारी के मिले, नंबर 3 उस कंपनी का लेना है जिस कंपनी का, वो मैंने आपको बताया ना फिटेड अवन मैंने यूज़ किया था पहले वाले घर में, जो जलाते थे तो लाइट चली जाती थी, इसलिए कि वो बेकिंग बहुत अच्छी करता था। तो बस ये 3 चीज़ें मुझे पता थी। मैं गई दुकान पे और मैंने जो है ना देखा कि मेरे बजट में कौन सा अवन है, और मुझे उस कंपनी का मिल गया और मैं उसको ले आई। वो अवन जो था वो सिर्फ 30 लीटर का था, और उस अवन में मैंने इतनी बेकिंग की है, इतने मैंने ऑर्डर्स बनाए हैं उस अवन में, उसमें मैंने क्लासेस किए हैं। मतलब उस अवन ने जो है ना मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, माशाल्लाह आज तक है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैंने किसी को दे दिया। इंशाल्लाह अगर मैंने उसे देखा ना तो मैं उसकी स्टोरी या कुछ बना के ना आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी इंस्टाग्राम वगैरह पे। अच्छा मैं ये बताऊँ आपको कि मैं उस ओवन को रखती कहाँ थी। अम्मी को मेरा फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं था किचन में, तो मैं उस ओवन को स्टोर में रखती थी, और फिर जब मुझे बेकिंग करनी होती थी ना तो मैं उसको स्टोर से किचन में लाती थी, बेकिंग वगैरह करती थी। जब वो ठंडा हो जाता था तो फिर उसको वापस स्टोर में रखती थी, और जो उसका डब्बा था ना वो मैंने फेंका नहीं था, उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जो बेकिंग की चीज़ें जमा होती गई ना वो फिर मैं उसके अंदर रखती थी। आज जो आप मेरे पास पूरा सेटअप देख रहे होते हो, ये अगेन बार बार बताती हूँ मैं कि ये एक वक्त के बाद होता है, शुरू से ही नहीं ऐसा हो जाता कि आप रात को सो और सुबह आप उठो तो आप बेकर भी बने हुए और आपके पास हर चीज़ है, तो ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी केक की तस्वीरें भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, इसलिए कि मेरे पास खुद तो फ़ोन था नहीं, वो वक्त ऐसा नहीं था कि हर किसी के पास फ़ोन हो, और वो वाले फ़ोन भी नहीं होते थे जो आजकल सबके पास होते हैं। मेरी अम्मी का फ़ोन मैं यूज़ करती थी, वो वाला होता था जिसके ऊपर छोटी सी स्क्रीन होती थी और नीचे बटन होते थे, और उसी से ही मैं तस्वीरें लेती थी, और वही तस्वीरें फिर मैं जो है इधर उधर शेयर करती थी फेसबुक वगैरह पे। बताने का मकसद जो है ना वो ये है कि ये नहीं बनाया, बहाना नहीं बनाया कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे ये करूँ, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं ऐसे क्या करूँ, यूँ करूँ। इसलिए कि मेरे पास ना बिगिनर्स आ रहे होते हैं, वो यही कहते हैं हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। तो जिसे करना होता है ना वो कर लेता है, चाहे उसके पास कुछ ना भी हो, और जिसे नहीं करना होता ना उसके तो फिर बहाने ही नहीं ख़त्म हो। अच्छा उस टाइम पे ना ये जैसे कटर्स वगैरह, टूल्स वगैरह, ये भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, क्यों कि बड़ी बड़ी ना 2-4 कंपनियाँ थीं, जैसे विल्टन हो गया, PME हो गया, इस तरह की जो ब्रांडेड कंपनियां थी ना बस उनकी चीज़ें मिलती थी। अब तो जैसे आपको चाइना का सब कुछ मिल जाता है, अच्छी से अच्छी चीज़ होती है, हल्की से हल्की होती है, आपके ऊपर होता है कि आप कितने पैसे उस पर खर्च करके ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस एक ही ऑप्शन होता था कि बस फ़लाँ कंपनी की वो चीज़ है लेनी, और वो इतनी महंगी होती थी। यहाँ मलेशिया में भी वो बाहर से आती हैं, UK US से, तो वो इतनी महंगी मिलती थी कि उनको लेने से पहले ना 1000 दफ़ा सोचना पड़ता था। तो बस जो ये नशा मुझे पड़ा इसका ये हाल था कि पैसे मुझे मिले नहीं होते थे महीने की मनी पॉकेट, और मैं पहले से लिस्ट बना के बैठी होती थी कि ये इसमें आ जाएगा और मैंने लेना है। अपने अम्मा अब्बा को कभी तंग नहीं किया कि फ़लाँ चीज़ दिला दें, फ़लाँ यूँ कर दें। बेकिंग सीखना चाहती थी लेकिन मेरे मनी पॉकेट में इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उनसे क्लासेस लूँ, तो मैं जो है वो बस देख देख के रेसिपियाँ ट्राई करती थी। किसी पैकेट पे, किसी डब्बे पे रेसिपी होती थी उसको बनाती थी, जैसे हर्शीज़ कोको पाउडर का जो डब्बा होता है उसके ऊपर उसके चॉकलेट केक की रेसिपी, वो वहाँ से मैंने बनाना सीखी, उसको देख के बनाया। तो बस जिसे कहते हैं ना क्रेज़ मुझे हो गया था, और मेहनत की उसके लिए, और बस इस तरह मैं बनाती गई। पहला ऑर्डर मुझे कैसे मिला उसका ये हुआ, अच्छा मेरा कहीं दिमाग में नहीं था कि मुझे इसको बना के ना, केक को बना के सेल करने हैं, इसको बिज़नेस के तौर पे करना है, नहीं। लेकिन मैं ना अपने घर में जब भी कोई दावत कुछ होती थी तो मैं उसमें ज़रूर बनाती थी कोई मीठा या कोई केक। तो उसमें क्या हुआ कि ना मेरा पहला ऑर्डर मुझे इस तरह मिला कि हमारी एक जानने वाली हैं, वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुमने मेरा केक बनाना है, उनकी एनिवर्सरी आ रही थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं तुमने ही बनाना है। अच्छा मैंने उन्हें कहा भाई मुझे नहीं आता, और मुझे सच्ची में नहीं पता था कैसे मतलब ऑर्डर लेते हैं, कैसे पैसे चार्ज करते हैं, क्या कुछ नहीं पता, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, डर लग रहा था। घर के लिए तो बनाना एक अलग बात होती है, कस्टमर के लिए आप जब बना रहे होते हो ना तो बिल्कुल एक अलग स्टोरी होती है। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी नहीं, तो फिर मैंने उनका ऑर्डर ले लिया। उन्होंने बताया मुझे उनको चॉकलेट केक चाहिए, इस तरह चाहिए।
और उस टाइम पे ना केक के साइज़ भी इतने बड़े बड़े होते थे, मतलब 8 इंच का कम से कम पैन जो है वो यूज़ करते थे और केक की हाइट कम से कम भी 4 इंच होती थी। मतलब 2.5-2.5 किलो के ना केक होता था, इससे कम होते नहीं था। अब तो आजकल 5-5 6-6 इंच के केक आ गए हैं। लोग छोटे छोटे केक पसंद करते हैं, डाइट वगैरह करते हैं तो इतना खाना नहीं चाहते। उस वक्त ऐसा नहीं होता था, तो केक को संभालना भी आसान काम नहीं था। लेकिन उनका इतने कहने पे मैंने ऑर्डर ले लिया और ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं ये मेरा पहला ऑर्डर था। इसका केक बोर्ड, केक बॉक्स सब मैंने खुद बनाया। मुझे जब तक नहीं पता था कि बेकिंग के इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं। मैं ग्रोसरी स्टोर से ही लेती थी और ये बहुत महंगे मिलते थे। मतलब मुझे बेकिंग चॉकलेट नहीं पता था कहाँ से मिलती है। मैं जो है ना वो हर्शीज़ की जो खाने वाली चॉकलेट नहीं होती उसका यूज़ करती थी। आप खुद ही सोचिए कितना महंगी वो मिलती थी। और सारे खर्चे ये मैं अपनी मनी पॉकेट से करती थी। बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है ना मज़े से कह देती है अम्मा अब्बा को ये दिला दें, और वो उनकी ख्वाहिशें पूरी करने को पागल हो रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी ना मेहनत करने की आदत डालिए, थोड़ा सा इनको ना सिखाइए कि ये भी ना एफ़र्ट डालें, हिलें, कुछ करें। तो ये मेरा पहला केक ऑर्डर था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका जो है वो मिला था रिस्पांस। और इसकी कॉस्टिंग वगैरह कुछ मुझे नहीं पता थी, लेकिन उन बेचारी ने खुद ही मुझे इतना अच्छा सा पे किया था। और जब तक मेरे पास ना तो टर्न टेबल थी ना स्पैचुला था, पता नहीं कैसे मैंने उसको बनाया था। तो उन पैसों से फिर मैंने एक टर्न टेबल ली, विल्टन की टर्न टेबल ली थी। बताया मैंने आपको कि चाइना की चीज़ें नहीं मिलती थी, तो टर्न टेबल थी नहीं। मैं प्याले को ना उल्टा करके उसके ऊपर केक बोर्ड रख के इस तरह केक को सजाती थी, घुमा घुमा के प्याले को। और फिर जो है स्पैचुला लिया और विल्टन के मैंने 2-3 कलर लिए और 1M नोज़ल ली। ये 4-5 चीज़ें ली थी, आज तक मुझे याद है। उसके बाद भी ना मैं केक ऑर्डर लेने से ना बहुत घबराती थी, इसलिए कि पहले उसको बेक करो। ओवन छोटा था, 8 इंच का पैन बस एक ही आता था, तो 2 टाइम में मुझे बेक करना पड़ता था। आधा बैटर पहले बेक करती थी, आधा बैटर रखा रहता था। फिर जब वो पहला बेक हो जाता था फिर उसको पैन में डाल के बेक करती थी, मतलब बहुत टाइम लगता था। फिर उसको कट करना आसान नहीं था, फिर उसको उसके अंदर पता नहीं चलता था कितनी क्रीम लगाओ, कितना गनाश लगाओ, समझ नहीं आता था। तो बस कर कर के सीख सीख के आ गया। उसके बाद मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया। मैंने कहा अब तो सिर्फ मंथली पॉकेट नहीं बल्कि अब तो इस तरह मैं बना बना के भी पैसे, अच्छा पैसे क्यों चाहिए होते थे कि बस सारे केक टूल्स लेने, केक का सामान लेना है, बस ये क्रेज़ था। तो मैंने फिर ऑर्डर शुरू किए, लेकिन मुझे केक से डर लगता था, तो मैंने ब्राउनीज़ और कप केक से काम शुरू किया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ एकदम केक पे ना जाया करो, कि ब्राउनीज़ और कप केक से ही आप ना बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद फिर जब मेरे पास टूल्स भी अच्छे आ गए, आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा काम बढ़ा और मेरे पास और चीज़ें भी आ गईं, तो फिर मैंने केक्स पे काम करना शुरू किया। और फिर मैं अब तो ज़्यादातर केक्स पे ही 100% जो है केक्स पे ही काम करती हूँ। फ्रेश क्रीम, स्पंज केक, इन पे मैं काम नहीं करती। इनके बेकर्स यहाँ पे ना अलग कैटेगरी के होते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मेरा काम गनाश का है, बटर क्रीम का है, फॉन्डेंट का है, इन पे मैं काम करती हूँ। और ऑर्डर्स की डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत जल्द वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से आपने डील्स बनानी है और किस तरह से आपने अपना ऑर्डर वर्क स्टार्ट करना है। तो उसमें फिर मैं डिटेल से अपना सब बतलाऊँगी। मैंने कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे एडवर्टाइज़ नहीं लगाए। मैंने कभी भी वीडियोज़ बना बना के नहीं शेयर की जिनमें मैं केक बना रही हूँ। ये वीडियोज़ जो बनाती हूँ ये मैं सिखाने के लिए बनाती हूँ, अपने केक प्रमोट करने के लिए कभी नहीं बनाती। और ना ही मैंने जो है वो कभी ये जो होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे इन्फ्लुएंसर, इनको कभी प्यार पैकेज कभी नहीं भेजे। मैं नहीं कह रही ये सब गलत है, बिल्कुल आप अपने बिज़नेस को करने के लिए करें, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हो, आपका जो है काम साफ़ सुथरा हो, तो आपको नहीं पड़ती इसकी ज़रूरत। लोग जो है ना माउथ टू माउथ आपको प्रोमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब आपका लोग खाते हैं ना केक किसी बर्थडे पार्टी वगैरह में, वो खुद पूछते हैं कि कहाँ से, कौन है ये बेकर, इसका बतलाओ। तो अपने काम को अच्छा करें, इन चीज़ों पे फोकस करें, ये पीआर वगैरह के चक्करों में ना पड़ा करो। उसके बाद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑर्डर्स वगैरह शुरू हो गए। हर वक्त मैं मसरूफ़ रहती थी, हर वक्त फुली बुक्ड, और साथ साथ क्लासेस भी मैंने शुरू कर दी। मेरा जो सिखाने का तरीका है लोगों को बहुत पसंद आता, उसका भी यही इसी तरह मैं प्रोमोट होती कि लोग खुद ही बताते दूसरे को कि उससे सीखो, वो ऐसे अच्छी तरह सिखाती है, कोई चीज़ नहीं छुपाती। ये करते करते अचानक एक दिन मुझे दौरा पड़ा। मैंने कहा जब मैं इतना इस फील्ड में घुसी गई हूँ तो क्यों ना मैं इसके कोर्स करूँ और मैं सर्टिफिकेट्स लूँ, जो कि मैंने बहुत गलत किया। आप हरगिज़ ना करना, या तो शुरू में आप बिल्कुल ज्वाइन करें जब आपको कुछ ना आता हो, इसलिए कि ये कोर्सेज़ जो होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं। मैं कोर्स की बात कर रही हूँ, क्लासेस की नहीं। क्लासेस जो एक दिन की होती हैं ना, जो आप किसी एक्सपर्ट बेकर से ले रहे होते हैं, वो नहीं, वो आप बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं है। कोर्सेज़ जो होते हैं जो इतने महंगे महंगे और इतने इतने दिन आपको जाना पड़ता है, वो अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो वो आप बिल्कुल स्टार्ट में करें, और या फिर जो है ना करें ना, मेरी तरह ना करना। वो सर्टिफिकेट देख देख के ना आज तक मुझे बहुत गुस्सा आता है। बल्कि उन पैसों से ना आप अच्छे अच्छे टूल्स ले लीजिए ताकि आपको ना हेल्प मिले अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे केक्स बनाने में।
मैंने जो बेकिंग शुरू की वो मुझे शिरीन आपा को देख देख के शौक़ हुआ। उसके बाद फिर जब मेरे थोड़े ऑर्डर्स वगैरह आने लगे तो फिर मैंने क्लासेस लेना शुरू की, जो एक एक दिन की कुछ घंटे की क्लास होती है ना एक्सपर्ट बेकर से, वो ली। फिर उसके बाद जब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम सेट हो गया और मुझे बहुत गलत दौरा पड़ा जो प्रोफेशनल कोर्स का, वो मैंने किए जो बिल्कुल गलत है। आप नहीं करना अगर आप शुरू में नहीं कर रहे, ठीक है, एंड में ना करना। इसलिए कि कोई आके ना आपके सर्टिफिकेट नहीं देखता, बिलीव मी, हर कोई आके ना आपका काम देखता है। कोई नहीं पूछेगा आपने कहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट है। यहाँ पे मलेशिया में तो ऐसा नहीं है, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, मलेशिया में तो कभी किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि कौन से सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। उस टाइम पे ना कटर्स भी ना बिल्कुल सादे सादे मिलते थे, जैसे राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, हार्ट शेप का हो गया, स्टार के मिल गए। अब तो आजकल तो माशाल्लाह आप लोगों को इतनी आसानी है, यहाँ कोई नई थीम नया कार्टून आता है और उसके सारे कटर मोल्ड सब मिल जाते हैं। तो बस आप लोगों ने ना मेहनत करनी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि कंपटीशन बहुत है आजकल, लेकिन वही वाली बात, आप मेहनत कीजिए। शुरू में ना जो स्ट्रगल का आपका टाइम होता है ना, उस टाइम में कोई आपको नहीं जानता। और इसके लिए बेकिंग के लिए ना आपको शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फ़लाँ बेकर की वीडियोज़ आप देख रहे हो, वो रोज़ इतने इतने केक बना रही है और आपको बस मैं भी अभी शुरू हो जाऊँ, ये चीज़ ऐसी नहीं है। बेकिंग का अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप 2 दिन करोगे, 4 दिन, उसके बाद कहोगे क्या मुसीबत है यार ये। तो बेकिंग का ना नशा होता है, जिसको लग जाए ना तो फिर जो है ना, और ये उसी को लगता है जिसको शौक़ होता है, इसलिए कि इसमें फैलावे का बहुत काम है। बर्तन इतने धोने पड़ते हैं, ग्रीसी, चिकने, कैसे कैसे हाथ नीले पीले लाल सब होते रहते हैं। तो ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है। पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट जो है ना वो ग्रोसरी स्टोर से इतने महंगे लेती थी, इसलिए कि मुझे नहीं पता था बेकिंग शॉप कहाँ होती है। 15 साल पहले वो वाला टाइम नहीं था कि आप जो है गूगल पे हर चीज़ कर लो आपको मिल जाए। जहाँ की ज़बान भी जो हम गूगल ट्रांसलेट पे लिखते थे ना, तो पता नहीं क्या वो ट्रांसलेट करके देता था। और जो है ना, जो है अब तो ऑनलाइन इतना कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन का इतना ज़माना आ गया। पिछले 5 से 7 साल में जो फ़र्क आया है ना चीज़ों में, वो पहले नहीं था। इस तरह मैंने बेकिंग सीखी, बहुत झक मार मार के, ठोकरे खा खा के, लेकिन गिव अप नहीं किया। रोना भी आया जब रेसिपियाँ ख़राब होती थी, अम्मा की डांट पड़ती थी, बहुत गुस्सा मेरी अम्मा करती थी। एक तो उनको इस फैलावे से कुछ होता था, दूसरा जो इंग्रेडिएंट बर्बाद होते थे उससे भी उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती रही, लगी रही। शादी के बाद भी, शादी मेरी यहीं हुई, फिर शादी के बाद भी जो है ना मैंने काम कंटिन्यू रखा। बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ किया। रातों को मैं जागती थी, अपने नींद को मैं कुर्बान करती थी, जैसे आजकल मैंने वीडियोस के लिए भी की हुई है। तो करना पड़ता है, मतलब ये नहीं मैं कह सकती थी अब बच्चे हैं, बच्चे मुझे नहीं करने देते, नहीं, करना था मुझे, किया। अपने टाइम से जो है ना वो टाइम निकाला, उसकी कुर्बानी दी। और यही होता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, आपको एफ़र्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से ना बाहर आना पड़ता है। कंफर्ट ज़ोन क्या, कंफर्ट वर्ड ही आप भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। तो बस इसी तरह मैं बन गई बेकर, और जब मैं कर सकती हूँ ना तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो बस जल्दी से शुरू कीजिए मेहनत करना, और पैसे बचाइए अपने, थोड़े ख़र्चे कम कीजिए और बस शुरू हो जाइए। ये थी मेरी कहानी। आई होप कि आप थोड़ा सा तो मोटिवेट हुए होंगे। मैं भी आप ही की तरह की हूँ, कोई ये नहीं है मेरे सुर्खाब के पड़ लगे हुए जो मैं कर लेती हूँ या क्या। आप भी कोशिश तो करें, थोड़ा सा एफ़र्ट तो डालें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।